हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से एक्टिविटी 3.3 को समझेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 3.3 में हमसे क्या बोला गया है? टेक पीसेज ऑफ आयरन, जिंक, लीड एंड कॉपर। हमें कुछ मेटल्स के पीसेज लेने हैं, जैसे आयरन, जिंक, लीड और कॉपर। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या है? प्लेस एनी वन मेटल ऑन ए ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम्स विद अ हैमर। हमें हैमर की हेल्प से इन पे स्ट्राइक करना है, इनको बीट करना है। ठीक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हमारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? रिपीट विथ अदर मेटल्स। यही चीज़ें हमें अदर मेटल्स के साथ भी करनी है। रिकॉर्ड द चेंज इन शेप ऑफ दिस मेटल्स। उसके बाद इन मेटल्स की शेप में क्या चेंजेस आते हैं ये हमें रिकॉर्ड करना है। तो इसका आप देखेंगे कि जब हम आयरन, जिंक या फिर किसी भी मेटल को बीट करते हैं यानी स्ट्राइक करते हैं, तब वो थिन शीट्स में कन्वर्ट होने लगते हैं। और मेटल्स की इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेलिबिलिटी, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें मेटल्स थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सम मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। ठीक, तो इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी सारे मेटल्स होते हैं उनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वो मेलिएबल होते हैं, यानी उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है विदाउट ब्रेकिंग। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ मोस्ट मेलिएबल मेटल्स। हमें कुछ मोस्ट मेलिएबल मेटल्स यानी बेस्ट मेलिएबल मेटल्स के एग्जांपल देने। तो एनसीईआरटी में गिवन है गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर बेस्ट मेलिएबल मेटल पाए जाते हैं, यानी इनको एकदम थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ऐसे मेटल्स जिनको जब थिन शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उनको बोला जाता है फॉइल्स। ठीक, थिन शीट्स ऑफ मेटल्स आर आल्सो कॉल्ड फॉइल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर सम ऑफ द बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। एल्यूमिनियम और कॉपर भी बेस्ट मेलिएबल मेटल्स माने जाते हैं। हमें इनकी इसी प्रॉपर्टी पे कुछ इनके यूजेस लिखने हैं। ठीक, तो जो एल्यूमिनियम होता है, जब उनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट करते हैं तब वो एल्यूमिनियम फॉइल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका यूज़ कहाँ किया जाता है? आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट, चॉकलेट, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। इनको पैकिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे बिस्किट को पैक करने में, चॉकलेट, मेडिसिन्स या फिर सिगरेट्स, इन सारी चीज़ों को पैक करने में यूज़ किया जाता है एल्यूमिनियम फॉइल्स का। ठीक इसी तरह कॉपर की शीट जो होती है उससे यूटेंसिल्स और अदर कंटेनर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मेलिएबल। हमें कुछ मेटल्स एलिमेंट दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से नॉन मेलिएबल हैं, यानी जो मेलिएबिलिटी शो नहीं करते। ठीक, तो पहला तो है कॉपर। कॉपर अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बेस्ट मेलिएबल मेटल पाया जाता है। दूसरा है पोटेशियम, तीसरा है आयरन और चौथा है गोल्ड। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आंसर बी करेक्ट होगा, पोटेशियम। क्योंकि जब इसे हम हैमर से इस पर स्ट्राइक करेंगे तब ये टूट जाता है, न कि शीट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो ये मेलिएबिलिटी नहीं शो करता है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आते हैं फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ जनरली नॉट शोन बाई मेटल्स। इनमें हमें कुछ इसकी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मेटल शो नहीं करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। सोनरस इन नेचर, सोनरस भी होते हैं मेटल्स, यानी वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तीसरा है मेलिएबिलिटी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मेलिएबिलिटी मेटल्स की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन हमारा डलनेस। डलनेस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो मेटल्स होते हैं वो उनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो डल हो जाते हैं। ठीक, हाँ, ये बात अलग है कि जब कुछ मेटल्स को एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है तब उसमें डलनेस आ जाती है, लेकिन ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये एक्टिविटी और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।